एक एग्जाम होगा और वो बिल्कुल उसमें अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा एमपी के कॉलेजेस हो या अदर। इंपॉर्टेंट बात, नीट के रजिस्ट्रेशन आपके 1 से 2 दिन में स्टार्ट। पीबीएफटी की तैयारी करने लगो, पीबीएफटी का एग्जाम आपका 2023 में नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो भाई यहाँ पे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट एक और एंट्रेंस एग्जाम का था, वो है एमपी पीबीएफटी। और डाइट को लेकर भी स्टूडेंट को डाउट है, क्या सर 2023 में जो आपका एमपी पीबीएफटी का एग्जाम होता था, एमपी पीबीएफटी में आप सभी को पता है बीबीएससी एंड एएच के लिए आपका एग्जाम होता था और बीएफएससी के लिए आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते थे, ये अब होंगे या नहीं होगा। आपका एनिमल का डिप्लोमा का एग्जाम होता था, वो भी होगा 2023 में कि नहीं होगा। तो बहुत सारे आपके डाउट्स हैं, इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा एग्जाम अब आपको देना होगा, किस आपको बीबीएससी के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, या आपको अगर बीएफएससी अगर फिशरीज की डिग्री करनी है तो उसके लिए कौन सा एग्जाम देना होगा। ऑल डिटेल्स में आपसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक जानकारी अब आपको टाइम बाय टाइम एग्री जर्नी पर देखने को मिलती रहेगी। और आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखी है मैंने। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप अपने क्वेश्चन को आस्क कर सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है तो अपने वहां पे भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट। तो यहां पे मैं आपको एक नोटिस दिखाने वाला हूं। ठीक है, ये नोटिस जो है ये ऑफिशियली भी वेबसाइट पे अपलोड नहीं है, बट ये नोटिस जो है ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा निकाला रिलीज किया गया है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, ये जल्द ही नोटिस जो है अपलोड हो जाएगा। जो आपकी नानाजी देशमुख की ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, लेकिन अभी नोटिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑफिशियली नोटिस आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे साइड में देखिएगा, रीड करो पहले इसको। ठीक है, और डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखिएगा कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान आधार ताल जबलपुर सूचना। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देखिएगा लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24, अभी जो आपका सत्र स्टार्ट होने वाला 2023-24, नानाजी देशमुख चिकित्सा विज्ञान जबलपुर के द्वारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महू एवं रीवा में, यहाँ पे देख सकते हो, रीड करो, ये जानकारी आप मेंशन है, जबलपुर महू रीवा में बीबीएससी एंड एएच एवं मत्स्य विज्ञान मतलब बीएफएससी के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था पीबीएफटी का, अब उसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट के आधार पर मतलब आप देखिएगा नीचे क्या लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम, और एक साइड लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम मतलब यहाँ पे देखिएगा, पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि आपकी कौन सा डिग्री प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, तो डिग्री प्रोग्राम में लिखा हुआ है बीबीएससी एंड एच। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ प्रवेश परीक्षा, मतलब अगर आपको अब अगर वेटनरी की डिग्री करनी है, डिग्री की बात कर रहा हूं मैंने, डिप्लोमा की बात नहीं की, वेटनरी की अगर आपको डिग्री करनी है तो उसके लिए आपको नेशनल टेस्ट जो आपका नीट का एग्जाम होता है 2023 का, वो आपको देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को नीट का एग्जाम देना होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सभी स्टूडेंट जिनको भी वेटनरी की डिग्री करनी है, 5.5 साल की आपकी डिग्री होती है, जिनको भी डिग्री करनी है उनको नीट 2023 का एग्जाम देना होगा। और जिनको बीएफएससी करनी है, या आप देख सकते हो नीचे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ मत्स्य विज्ञान स्नातक, यानी जिनको फिशरीज जो है अगर डिग्री प्रोग्राम करना है तो उनको यहां पे आईसीआर 2023 का जो आपका एग्जाम होगा वो देना पड़ेगा। आप सभी को पता है, ये चीजें बिल्कुल क्लियरली इन्होंने मेंशन की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना सभी स्टूडेंट। अब आप ऐसा मत करना कि आप पीबीएफटी की तैयारी करने लगो, पीबीएफटी का एग्जाम आपका 2023 में नहीं होने वाला। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीट के रजिस्ट्रेशन आपके 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिनको भी एग्जाम देना है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा नीट के लिए। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए की, चेकआउट करना, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल डिटेल्स में, आपकी जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको चेकआउट करते रहना है। अभी रिसेंटली वेबसाइट को एक्टिव किया गया है ना, जो आपकी एनटीए की वेबसाइट है इसको रिसेंटली ही अभी एक्टिव किया गया, तो जल्दी आपके नीट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 1 से 2 दिन में। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करके आप यहां पे एग्जाम क्लियर करके ही एडमिशन ले पाओगे बीबीएससी एंड एएच में। आप सोचो कि मैं स्टेट का एग्जाम जो होता था पीबीएफटी वो देख के यहां पे एडमिशन लूंगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि सर क्या होगा इस बार, क्या होगा इस बार, तो ये आपने देख लिया, इस बार ये होने वाला है कि आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा अगर वेटनरी डिग्री करनी है तो।
अब बात करते हैं अपन भाई डिप्लोमा की। तो अगर किसी स्टूडेंट को एनिमल का जो आपका डिप्लोमा होता है, एनिमल हस्बेंड्री का, वो अगर डिप्लोमा करना है तो उसके लिए आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जो आपका एग्जाम होता था पहले वही एग्जाम में भी, अभी क्लियरली नहीं आपको बता रहा हूं, बट मे बी वो एग्जाम आपका होगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो एडमिशन फिलहाल में आपके डाइट के लिए भी चल रहे थे, स्पॉट काउंसलिंग चल रही थी। आप सभी ने देखा जो आपकी नानाजी देशमुख की ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आप चेकआउट करोगे तो अभी फिलहाल में उनके लिए एडमिशन चल रहा था, डाइट के लिए स्पॉट काउंसलिंग चल रही थी, लेकिन उसको अभी फिलहाल में स्थगित कर दिया गया है ना। तो वेट करो, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है मैं आपको जानकारी मेंशन करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिप्लोमा का एग्जाम में भी हो सकता है। ठीक है, इसको स्थगित नहीं किया जा सकता, डिप्लोमा का आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन पीबीएफटी और आपका जो बीएफएससी का डिग्री प्रोग्राम था, इनके लिए आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ये आपका दिमाग में बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। और अगर आप लोग मेरा ओपिनियन पूछो कि ये सर जो एग्जाम हुआ है पीवीएफटी का, नीट का, और मतलब इसको मर्ज कर दिया गया है पीवीएफटी को नीट के साथ, तो ये सही भी हुआ एक तरफ से अगर बात देखा जाए तो। ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल हाई हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल कोई भी आप पे डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, एक हिसाब से सही भी हुआ है। अलग अलग आप स्टूडेंट को परेशान होना पड़ता था, वो नीट का भी फॉर्म भर रहा है, वो पीवीएफटी का भी फॉर्म भर रहा है, और अदर स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं उनका भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है, तो अलग अलग ये जो है स्टूडेंट परेशान हो जाता। अब एक एग्जाम होगा और वो बिल्कुल उसमें अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा, एमपी के कॉलेजेस हो या अदर कॉलेजेस हो। ऐसा नहीं है कि आपको ओनली एमपी के कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, नीट के थ्रू आपको अदर कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट हुआ है। ठीक है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉलेजेस बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस मिलेंगे। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एमपी पीबीएफटी को लेकर। ठीक है, बाकी कोई और यहां पे अगर अपडेट आती है तो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीट के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। अगर आपको अप्लाई करना है बीबीएससी एंड डीएच के लिए तो नीट का आप सभी को पता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं आपको बिल्कुल यहां पे इन्फॉर्म करूंगा। वेबसाइट आपकी एक्टिव मूड में है, जो आपकी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, कभी भी उस पर नोटिस आ सकता है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, है ना, क्योंकि वहां पे अपडेट डालता रहता हूं मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।